आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और आज मैं हापुड़ के हिंडालपुर गांव में 2027 का मूड भांपने के लिए अपना खास शो ताऊजी किधर चले लेकर जी हां आज हम जानने की कोशिश करेंगे हापुड़ की जनता का मूड क्या है। हापुड़ में ताऊजी किधर जा रहे हैं, यानी कि विकास को वोट दे रहे हैं, जाति को वोट दे रहे हैं, जो काम हुए हैं उसके आधार पर चल रहे हैं, या फिर ताऊ के मन में क्या है वो जानने की आज हम हिंडालपुर के गांव हापुड़ में पश्चिमी यूपी में ये कोशिश करेंगे। तो देखिए इस बग्गी पर हम बैठे हुए हैं, ताऊ जी काम में मगन है, तमाम लोग हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि हापुड़ में ताऊ जी किधर जा रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या माहौल है? बढ़िया बढ़िया माहौल। काम हुआ है कुछ? हाँ विकास तो हो ही रहा हो। 27 में किस तरफ? 27 में बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा चलिए जिसकी भी तरफ जाएंगे ये जरा बताइए, सरकार दावा करती है हमने काम किया, विपक्ष कई चीजें कह रहा है कि नहीं हुआ है। आप अगर यहाँ की हापुड़ की जनता की हम बात कर रहे हैं, ताऊ जी की हम बात कर रहे हैं, तो ताऊ जी के मन में क्या है? ताऊ जी किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं? विकास हुआ है। चलिए देखिए ताऊ जी विकास के आधार पर वोट करेंगे। हमारे साथ और भी हापुड़ के लोग हैं, यंगस्टर भी हैं, यूथ भी है, युवा किस तरफ जा रहा है वो भी जानने की कोशिश करें। ताऊ जी का तो हमने जान लिया रुख किधर है। देखिए आप युवा है, युवा क्या मांगता है? रोजगार। सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन जो हापुड़ का यंग है, यूथ है, वो क्या कह रहा है? सही है जी, जो भी है बेरोजगार भी है। बेरोजगारी है अभी। अच्छा दिल्ली एनसीआर से सटा है, हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, बेनिफिट मिला कुछ? हाँ जी खूब तरक्की है इससे, तो तरक्की है, रोजगार भी मिला है। हापुड़ में रहकर बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा, हापुड़ में काम मिल पा रहा है? हाँ जी हापुड़ में काम मिल रहा है। चलिए देखिए हापुड़ का यंगस्टर कह रहा है कि हापुड़ में काम मिल रहा है, और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी देखिए यहाँ पर है, ताऊ जी कैमरा देख के हमारे रुक गए। तो ताऊ जी हमारा शो का नाम ही है ताऊ जी किधर चले, और ताऊ जी से हम जान लेते हैं कि ताऊ जी साइकिल पर किधर जा रहे हैं। ताऊ जी किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ, खेत पे सोया हूँ। देखिए अच्छा तो खेती करते हैं आप, किसान सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, किसान के लिए सरकार काम कर रही है। मैं आपसे जान रही हूँ, ताऊ जी से जान रही हूँ, काम हुआ है? हाँ किसान के लिए काम हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, टाइम से आ रही है और सबके खातों में पहुँच जाती है टाइम से, और किसानों के लिए काफ़ी काम किए हैं सरकार ने। ठीक, यानी कि विकास की जो बात कहती है सरकार, वो विकास हो रहा है? हाँ विकास हो रहा है, चौमुखी विकास तो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ चारों ओर जो है सड़कें बनी हुई हैं, हमारे गांव की सड़कें सही बनी है मशीन द्वारा अब के, और सही विकास चल रहा है। और चलिए भले ही बग्गी पीछे जा रही है लेकिन विकास आगे बढ़ रहा है, ताऊ जी कह रहे हैं। चलिए अच्छा ताऊ जी एक बात बताइए, यहाँ पर बिजली पानी की जो दिक्कतें होती थी, क्योंकि ये कहा जाता है सरकार लगातार कहती है कि भाई हम बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और किसान जो है वो टॉप पर है, क्योंकि अन्नदाता है, अन्नदाता सबसे पहले होना चाहिए, तो अन्नदाता का हम खास ख्याल रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अब करीबन 15 साल से किसानों पर भराई माफ़ है, और अब किसानों पर 12 जो थे उनकी भी भराई माफ़ है, बिजली का बिल माफ़ है किसानों के लिए, और किसानों के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। बिजली भी सही इस टाइम आ रही है, पहले तो हमारे गांव में बिजली ही नहीं थी, करीबन 20 साल पहले आई है, और अब बिजली सही मिल रही है। अभी बात की जाए तो सरकार तो तमाम दावे कर रही है, लेकिन आप आम जनता है, क्योंकि हम आम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई नेता न कोई और, सिर्फ सीधे जनता के पास हम जा रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, विकास कितना हो पा रहा है। विकास तो जी खूब कर रहे हैं, तमाम सड़कें बना दी हैं, और भी फायदे हो रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी है स्टेट में से जो है। अच्छा जो एक वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते थे, वो उसमें राहत है? हाँ बहुत राहत है जी। महिला सुरक्षा है? महिला सुरक्षा है, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता अब रास्ते में। बस एक थोड़ी सी परेशानी किसानों को जो है खाद की और डाई की है, वो समय पे नहीं मिल रहा, मतलब खाद नहीं पहुंच पा रही। हाँ समय पे नहीं मिल रहा जो है। अच्छा समय देरी हो रही है आने की, इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। सड़कें बिजली पानी ये तमाम एकदम सब ठीक है, सड़कें भी ठीक है, बिजली भी बढ़िया आ रही है, किसानों के बिल भी माफ कर दिए हैं, और बहुत काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है। बस हमें तो यही 2 चीज़ों की परेशानी है बस। ठीक है सरकार तक जरूर पहुंचेगी बात, क्या दिक्कत है? विकास की बात कर रहे हैं लेकिन हाँ खाद और जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो डाई, वो समय पर नहीं पहुंच पा रही, ये एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर। अच्छा आप बताइएगा जरा, यहाँ पर वोट की अगर बात की जाए तो कई बार पीडीएफ फॉर्मूला पिछली बार काम कर गया था, इस बार अगर बात की जाए तो पीडीएफ फॉर्मूला क्या काम करेगा, और जाति के आधार पर वोट पड़ेगा या विकास के आधार पर? नहीं मैम, हमारे यहाँ पे तो जाति के नाम पे वोट देते ही नहीं, और 60% हमारा गांव एक साथ ही जाता है, 95% एक साथ हमारा गांव जाता है, सिर्फ 5% वोट दाएं बाएं जाती हैं।
और सरकार के साथ जाती हैं। और बाकी वही एक दिक्कत है कि भाई वो डाई और खाद नहीं मिल रहा, बाकी तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और जो नहीं करेगा भूखा कहीं भी मर जाएगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है। ना रोजगार की कोई दिक्कत है, यहाँ इतना रोजगार है, करने वाले चाहिए, इतना रोजगार है। अब कोई नहीं करेगा तो अलग बात है। कोई शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, लड़कियां आती जाती हैं, कोई रास्ता में आंख नहीं उठा सकता उनकी तरफ। तो इतना तो सरकार ने कर दिया है, बाकी तो ये तो प्रतिक्रिया हर एक किसी के ऊपर होती है। ठीक है, यानी कि विपक्ष जो दावे करता रहता है कि रोजगार नहीं है, मतलब रोजगार है, यहाँ कम से कम बात करें आपके गांव में। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है मैम, इतना रोजगार है। 1 किलोमीटर पे इतनी कंपनियां चल रही हैं जिसका कुछ हद नहीं है। और तो फिर रोजगार की कमी कहाँ रह गई? और जो ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, वो कल कहाँ पे जो है एसपी लग रहे थे, डीएम लग रहे थे। अब मैं आज भी खेत में काम कर रहा हूँ और अभी भी खेत में काम कर रहा हूँ। ठीक, ताऊ जी यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अब तो क्योंकि राम मंदिर भी बन गया है ना, राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, उसका भी असर दिखेगा इस चुनाव पर? क्योंकि सरकार पहले कहती थी हम मंदिर बनवाएंगे और मंदिर में सबकी आस्था भी है। नहीं, कोई असर नहीं दिखाई देगा सरकार पर। कोई असर नहीं, मतलब यहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी होगी सरकार की? नहीं हाँ, लगाएगी तीसरी बार हैट्रिक। अभी तक जो हम बातचीत कर रहे हैं, ताऊ जी किधर जा रहे हैं ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ताऊ तो कह रहे हैं विकास के साथ हम, विकास इधर हो रहा है, हम उस साइड जाएंगे। जाति का यहाँ पर कोई ऐसा घालमेल जो है वो नहीं हो रहा, जैसे कि हम जनता से सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं विकास की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की अब कोशिश करेंगे, ताऊ जी का और ताई जी का भी रुख जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रुख किस तरफ है और ताऊ जी क्या कह रहे हैं। इस शो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी से ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हापुड़ में कितना विकास हो रहा है, क्या इस बार सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर इस बार मौका किसी और को दिया जाएगा। ताऊ जी इस बार वोट जो देंगे, दिल से देंगे या बिल से देंगे? दिल से देंगे जी, दिल से देंगे। योगी जी के साथ है, योगी मोदी जिंदाबाद। ठीक, काम हो रहा है, मतलब काम बढ़िया हो रहा है, विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। इनके काल में जितना विकास हुआ है इतना पहले 70 वर्षों में नहीं हुआ। और जो अब करीब 12 साल से भाजपा सरकार है, तो इसने विकास और हमारे ज़िले में बहुत ही सड़क बनी है और हाईवे और सड़क गांव-गांव जोड़ दिए गए हैं। और पक्की सड़क हमारे गांव को भी काली सड़क है और खेतों तक भी काली सड़क जा रही है इस टाइम। पहले टूटी भी थी, पहले टूटी हुई थी, सड़क भी नहीं थी, गोडे गोडे गारे हो जाते थे जिसमें पानी में न्याल लाते थे, हम चारा लाते थे पशुओं का, काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब काली सड़क पर जाती है भैंसा बग्गी और विकास के नाम पर गंगा बह रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल, यानी कि सर पर दौड़ती हैं अब चीजें सर पर दौड़ रही हैं और विकास भी दौड़ रहा है। विकास भी दौड़ रहा है। और देखिए ताऊ जी को अगर आप देखेंगे तो ताऊ जी काम करके आए, हम इसीलिए ताऊ जी के पास पहुंचे हैं कि क्या स्थिति है। जो गांव का आम किसान है वो सच बोलता है, हकीकत बोलता है, और इसीलिए हम ताऊ जी से जानने की कोशिश करें। ताऊ जी क्योंकि काम में मगन है सब लोग, इस वक्त काम का समय है और ताऊ जी भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमें समय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम ताऊ जी की जुबानी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता ही सच बता पाती है। हमारे साथ यंगस्टर भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यूथ क्या सोच रहा है, यूथ के मन में क्या है। आप रोजगार की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यूथ के लिए रोजगार है कि भाई मुझे रोजगार मिल जाए। इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा करता है। आप लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल पा रहा है? यहाँ पे मैम रोजगार की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, उसमें हमारे जो एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिल रही है और जो पढ़े लिखे युवा हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रामा हॉस्पिटल भी है और पीछे वेयर हाउस है। तो विपक्ष तो कहता है कि रोजगार है ही नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा, सरकार रोजगार ही नहीं। मैम करने वालों के लिए रोजगार है, ना करने वालों के लिए कहीं भी रोजगार नहीं है। और जिसको नहीं करनी नौकरी, वो नौकरी पे होने के बाद भी ये बोलेगा कि यहाँ तो नौकरी अच्छी नहीं है, करना तो पड़ेगा। ठीक, करने से होगा, मतलब करने से होगा। अगर चाहेंगे, अब मैं बैठे बैठे घर बैठे बैठे सोचता रहूं कि नहीं रोजगार ही ना है कहीं, जब घर से बाहर निकलेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी ना मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। रोजगार अगर आपको चाहिए तो फिर रोजगार तो है, करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए सिर्फ बातें हैं। जैसा कि यंगस्टर हमारे साथ कह रहे हैं, युवा पीढ़ी है गाँव की, वो बता रहे हैं क्या हाल है यहाँ पर फिलहाल। हमारे साथ ताऊ जी हैं, उनसे हम, ताऊ जी अगर ईवीएम मशीन ना हो और दिल से वोट करना, आपकी जुबान पे सरकार बन जाए तो फिर किसकी बना देंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार बना देंगे। ईवीएम नहीं होगी तो आज ही बन जाएगी भाजपा की सरकार। हमारे साथ देखिए यूथ और भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिक्कतें जाहिर तौर पर होती है, सरकार विकास कर रही है, लेकिन जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, परेशानियां जरा बताइएगा, क्या परेशानी, ताकि सरकार भी सुन पाए, उस पर काम भी हो पाए।
परेशानी जी जैसे जी हम तो जी किसान आदमी, हम जैसे फसल करते हैं बाजी में आग भी लग जाती है, पानी भी भर जाता है, पर मुआवजा मिलता ना जी। दिक्कत होती है मुआवजे हाँ। में, क्या दिक्कत होती है? क्या होती है ऐसी, जैसे बिजली से फाल्ट हो जा, तार वार टूट कर गिर जा, आग लग जा, सब एक दूसरे के ऊपर टाल दें बात कि जब मिलेगा, मिलता है नहीं कुछ। गांव स्तर पर 60% नुकसान हो जब हमें वो मिलेगी, मतलब बीमा मिलेगा किसान का। लेकिन 60% हमारे यहाँ तो नुकसान हो नहीं सकता। किसान की फसल फूकती है बिजली से, अग्निकांड से, तो एक किसान की फूकती है, उसको बीमा नहीं मिल पाता। तो बीमा वाले कहते हैं कि भाई जब 60% गांव का नुकसान होगा जब ही मिल पाएगा। तो ये सारी दिक्कत है हमारे लिए कि किसान का, हर व्यक्ति का बीमा होना चाहिए किसान का। किसान की गांव की एक किसान की फसल डूबती है और मरती है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक, यानी कि मुआवजे की है दिक्कत है कि मुआवजा नहीं मिलता, और वो ताऊ जी बता रहे हैं, यंगस्टर भी बता रहे हैं कि क्या परेशानी, किस वजह से जो है मुआवजा उसमें देरी हो रही है। ये आई एम श्योर सरकार तक जरूर बात पहुंच रही होगी, सरकार जब देखेगी तो इस पर भी वर्कआउट करेगी यहाँ पर कि क्या परेशानी है। बाकी विकास को लेकर तो बता ही रहे हैं लोग कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात जब आती है, क्योंकि आप यूथ हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिमों को जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही, हिंदुओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही, योगी जो है वो हिंदुओं की सुनते, तो क्या ऐसा वाकई में हो रहा है? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, राशन की दुकान पे चले जाओ, सबसे ज्यादा मोमडन ही मिलेंगे। और यानी कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ ही मोमडन ले रहे हैं। हिंदू जब भी पीछे इसलिए है, जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं, इसीलिए हैं, गरीबों को ही मिल रहा है, हिंदुओं में रईसों को नहीं मिल रहा, नहीं मोमडनों में जो आरक्षण के काबिल है उसी को मिल रहा है। ठीक, बहरहाल ताऊ जी किधर चले, हमारा एक खास शो जिसको हम इस वक्त कर रहे हैं और ताऊ जी से ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और ताइयों को भी ढूंढेंगे, ताइयों की क्या प्रतिक्रिया है, ताई खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है, कानून व्यवस्था पर ताई की क्या राय है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बोला, महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है कि महिलाओं से जानना बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा कितनी ज्यादा बढ़ी है, सरकार में क्या काम हुआ है, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से जानती हूँ, यहाँ पर विकास की बात तो सरकार कर रही है, हुआ है विकास? हाँ, विकास कहाँ हुआ अभी? नहीं हुआ, क्या रह गया? हाँ, दिक्कतें तो सारी दिक्कत हमारी नाले की है। अच्छा। सारे खेत डूब जाते हैं। अच्छा। तो हम खाने को तो मोदी हमें दे रहा है, हाँ, हैं? और योगी भी हमारी मदद कर रहा है, हाँ। पर हमारे नाले का संकट कटवाई हो। अच्छा, नाले का संकट बना हुआ है। हाँ। उस पे काम नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है नाले से? नाले से दिक्कत मच्छर दुनिया भर के हाँ। हैं, और बीमारी, हाँ। और लोग मान नहीं रहे, कचरा गे रहे हैं वहाँ में। वो रुक जा, वहाँ फिर सफाई करवा में, तो सफाई करवा में तो फिर न्यू कह दें कह रहे वही लगा हुआ। अच्छा, अच्छा, तो काम कुछ नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, सड़कें नहीं बनी। ताऊ जी तो बोल रहे थे सड़कें खूब फराटे दौड़ रहे। बन रही है, इंगे की ना बन रही, स्कूल के सामने की। वोट की अगर बात करें हम, तो वोट कहाँ, मतलब किस आधार पर वोट देंगे आगे 2027 में? जो हमारे गांव में विकास करवाएंगे, अच्छा कार्य करवाएंगे, तब तो हम वोट भाजपा को ही देंगे। तो अभी फिर विकास नहीं हुआ है? सरकार तो कह रहे हमने खूब विकास करा है। विकास कहाँ करा है? सड़कें तो टूटी पड़ी हैं, हमारे जिस सरकारी स्कूल के पास की सड़क टूट रही है, और इधर नाले में तो कैंसर की बीमारी चली रही है सभी में। तो फिर ऐसा तो नहीं है इस बार साइकिल चल पड़ेगी या हाथी चल पड़ेगा कमल की जगह? कोई मतलब ना हाथी चाहिए ना साइकिल चाहिए। मतलब साइकिल पंचर रखोगे? हाँ, कमल ही चाहिए। अच्छा, अच्छा, तो बच्चे चलानी पसंद नहीं करते। अच्छा, साइकिल चलानी बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। यहाँ पर जब जाति की बात करते हैं तो जाति के आधार पर आप लोग वोट करेंगे क्योंकि आधी आबादी आप लोग हैं, या फिर विकास के आधार पर वोट? विकास के आधार पे, विकास के आधार पर। महिलाएं को ही वोट जानी है, कमल को वोट जानी है। अच्छा, ठीक है, महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पर? पहले की सरकारों की बात की जाए, आपकी सरकारों की बात की जाए, तो क्या फर्क क्या आया? फर्क क्या आया? बहुत फर्क आया। तो पहले तो नाक कान काट लिए जावे ये सबके, अब तो कुछ भी ना, और अब तो कुछ नहीं है, अब तो बेधड़क आती हैं महिलाएं सड़क पे से। रात बिरात आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, हाँ, जो भी विकास होता है वो प्रधान आधा तो करता ही नहीं है यहाँ का। अपनी तरफ ही करते हैं, जितना काम होता है अपनी ही तरफ करते हैं वो।
ठीक। अच्छा देखिए, आप क्योंकि महिलाएं हैं और बच्चों को स्कूल भेजना आपका ही काम होता है, मैं आपसे थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, मैं आपसे जानूंगी स्कूल में जो आपके बच्चे जाते हैं, एजुकेशन को लेकर काम यहाँ पर हो पाता है? एजुकेशन को लेकर काम हुआ है? क्योंकि सरकार कहती है हम भाई अच्छे स्कूल दे रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से? जी, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं, सरकारी में तो कोई है ही नहीं। सरकारी में बच्चे जाने ही नहीं चाहिए चाहते, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाती ही नहीं है मैडम। अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही सरकार? पढ़ाई नहीं हो रही, खाली बैठे रहते हैं। आंगनबाड़ी वाली हैं, वे भी ऐसी कुछ नहीं करती। अच्छा, नहीं किसी को राशन देती हैं, जैसा भी आता है सब अपना आप ही खाती हैं। ठीक। आपके गांव की बात करें तो यहाँ पर स्कूल की क्या स्थिति है? मतलब टीचर हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो सही है क्या? मतलब जरूरत क्या है अगर शिक्षा की, अगर यहाँ पर हम बात करें हापुड़ में? यहाँ तो बिल्डिंग वगैरह तो सही है, मगर हमारे बच्चे नहीं जाते, सरकारी में नहीं जाते, वो प्राइवेट में ही जाते हैं, क्योंकि यूँ कह देते हैं पढ़ाई नहीं है। आज के आधार पर आधी आबादी वोट यहाँ पर करेगी, जैसा कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आधी आबादी की राय है। और देखिए, चूंकि किसी नेता के पास जाएंगे तो वो अपनी बात करेगा, विपक्ष के किसी लोग के पास जाएंगे तो वो अपनी बात करेगा, लेकिन हम ताऊ जी किधर चले शो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उनकी राय क्या है, ताऊ जी क्या कह रहे हैं, ताई जी क्या कह रहे हैं, गांव में इलाके में कितना विकास हो रहा है, उनका रुख क्या है 2027 को लेकर, 2027 में उनके मन में क्या है, क्योंकि विकास के आधार पर वोट डाल रहे हैं, जाति के आधार पर डाल रहे हैं, कानून व्यवस्था के आधार पर डाल रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और फिलहाल मूड हम बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने जाना यहाँ पर मूड क्या है। अब हम आगे चलते हैं और आगे भी अब जानने की कोशिश करेंगे ताऊ जी किधर चले शो में कि और लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ ताऊ जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है आगे के लिए 2027 के। ताऊ जी किधर चले शो लगातार आगे बढ़ रहा है और ताइयों से तो हमने बात कर ली, समस्या जान ली। अब हम बैठे हैं चौपाल में और मेरे साथ आप देख रहे होंगे ताऊ, चाचा और भैया, यंगस्टर सब बैठे हैं, जमघट लगा हुआ है। और यहाँ अब हम क्योंकि पश्चिमी यूपी में इस वक्त मौजूद हैं और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो पश्चिमी यूपी का हाल जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवेश द्वार है पश्चिमी यूपी का हापुड़, और ऐसे में हापुड़ में ही इस वक्त हमारी मौजूदगी में है। गांव कौन सा है आपका? हिंडालपुर। हिंडालपुर की जनता के साथ हम आज मौजूद हैं। हिंडालपुर के ताऊ जी से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या योगी सरकार हैट्रिक लगा देगी या फिर इस बार दूसरी सरकारों को मौका मिलेगा, विपक्षी पार्टियों की साइकिल चलती नजर आएगी या हाथी चलता नजर आएगा, किसको मौका दिया जाएगा, ये उन्हीं से जानने की हम अपने इस खास शो ताऊ जी किधर चले में जानने की कोशिश करते हैं। तो ताऊ जी, मन में क्या है इस बार? मन में कि ये फूल पर तो वोट देंगे और गांव में वो भी हुआ है, विकास भी हुआ है, मतलब काम हुआ है गांव में। अच्छा, गांव में काम हुआ है जैसे कि बता रहे हैं लोग, क्या काम हुआ है? अगर हम गिनाना चाहे 3-4 चीजें अगर गिना दे आप, सरकार ने क्या काम किया है? देखिए, एक तो हमारे गांव में शमशान नहीं थे, 25 लाख रुपए उसका अलग से दिया हमारे गांव को, और पंचायत भवन नहीं था, वो भी बना है। और उसी में एक छोटा जो इनका होता है, जो एनएम आती हैं गांव की, उनको बैठने के लिए भी प्रबंध किया गया, शौचालय भी उसमें बनवाया है। और गौशाला, एक बहुत बड़ी गौशाला हमारे गांव में आई है। तो इतना तो ये हुआ है। और बाकी तो जो हमारे गांव की एक समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि कैंसर बहुत ज़्यादा होता है हमारे गांव में, और कितने ही आदमी अब से मर गए, जो मैं नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी लोग हो जाएंगे, और प्रेजेंट में भी हैं जो कैंसर से कंप्लेन की गई इसकी। हाँ, कई बार इसकी, हाँ, जैसा भी आप आए, मीडिया वाले आए हैं और डीएम साहब को, इनको कई बार पहले दी है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बस ऐसे ही घुमा फिरा के सब रह जाते हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या नाले की, हम वो आपको दिखा देंगे चलते टाइम में। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, बाकी तो विकास हुआ है। पहले की सरकारों की अगर बात की जाए तो पहले की सरकारों में कितने टाइम बिजली आती थी और अब की सरकार में कितने टाइम बिजली आ रही है? पहले तो 10-12 घंटा ही आ भाई, अब तो 18-20 घंटा तक आ जाए। अच्छा, ठीक, मतलब बिजली मिल रही है। अच्छा, बिलों की बात करें तो बिल ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? बिल ज्यादा आ रहे हैं जी, बहुत। बात सुने कर, बिल तो ज्यादा है। बिल ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, मतलब बिल थोड़े कम आने चाहिए। कमाने चाहिए बिल, आधे। लेकिन सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है, लेकिन बिल में थोड़ी सी कटौती चाहिए। ठीक। अच्छा, देखिए, क्योंकि सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास की जब बात कर रहे हैं तो आपके गांव की अगर मैं बात करूं तो सबका साथ सबका विकास यहाँ हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबको साथ विकास हो रहा है, सबको सब बेनिफिट मिल रहे हैं। हाँ, सबके साथ एक साथ विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा जरा, इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव में जो लोग कह रहे हैं पानी की समस्या,
ये कितने समय से तकरीबन पानी की समस्या बनी हुई है आप लोग गाँव में? ये तो जब से ये गंदगी शुरू हुई है, ये फैक्ट्री लगी है, गत्ता फैक्ट्री है। अच्छा, कितने समय से लगी है? करीब 20-25 साल हो गए। गत्ता फैक्ट्री लगी है एक लाखन के बराबर में हाईवे पे, और एक दूध प्लांट है मदर डेयरी के नाम से, और NCML एक फैक्ट्री लगी है घी की, जो सब गंदा कचरा इस नाले में डालते हैं, और गंदा कचरा हमारे गांव के बीचों बीच बहता है। तो इस नाले को कच्चा होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है ज़मीन में, जिसकी वजह से पानी बहुत ख़राब हो गया गांव का। करीब 90% नलों में पानी गंदा आ रहा है, जिसके पीने से, दूषित पानी को पीने से गांव में लोग बहुत बीमार हैं। इन्फेक्शन, कैंसर जैसी बीमारी बहुत चली है। कम से कम 20 मौत 4 सालों में हो चुकी है। जो कैंसर से पीड़ित हैं, इन्फेक्शन से पीड़ित थे, उनकी 20 मौत हो गई हैं करीब लगभग, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। इसका नाले का कम से कम गांव के बीच में करीब 1 किलोमीटर या 500 मीटर पक्का नाला बन जाए, तो कम से कम नीचे को दूषित पानी ना बैठे, जिससे कुछ समस्या हमारी गांव की हल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम जब रोडों की बात कर रहे हैं तो पहले की सरकारों से, क्योंकि देखिए ऐसे ही होता है, पहले की सरकारों को भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन भाजपा की सरकार की अगर बात की जाए तो समय हो चुका है। अगर आप नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे? नंबर तो हम 10 में से जो हम पूरे देंगे 8-9 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ काट लिया? 1 नंबर का है, 1 नंबर अपने पास रख लिया है। चले ना, है काम आएगा। अच्छा, काम आएगा। ऐसा तो नहीं किसी और के खाते में डाल दोगे 1 नंबर? अच्छा, देखिए नंबरिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो आप जरा मुझे बताइए, काम क्योंकि लगा, आप बैठ जाइए, लगातार कह रहे हैं काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो 10 में से उन्होंने तो 8-9 नंबर कह रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 9 ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कितने नंबर दोगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। अच्छा, आप एक भी नंबर नहीं काटोगे? हैं पूरे नंबर? बिल्कुल पास है सरकार? बिल्कुल सरकार पास है। सरकार पास है, फेल है? बिल्कुल पास है, चारों तरफ से। चारों तरफ से किलेबंदी कर दी है? बिल्कुल, कोई और नहीं घुस पाएगा? ना, कोई नहीं घुस पाएगा। ठीक ठीक। अच्छा चलिए, आप बताइए कितने नंबर सरकार? मैम अगर नंबर की बात आएगी तो मैं 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर अपने गांव के नाले का काटूंगा। तो नाले की समस्या है, वो 1 नंबर वहाँ कटेगा। अच्छा, वो नहीं बोल पाए, इन्होंने बता दिया। आप वोट करेंगे तो युवा होने के नाते आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए मैडम, एक तो सबसे अच्छा है कि हमारे जो बहन बेटियां वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और हमें ट्रांसपोर्टेशन भी देखा होगा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे हाईवे बने हुए हैं। बट मेरे संज्ञान में भी एक समस्या मेरे गांव में है, जैसे कि हमारे गांव के लोगों ने बताया कि नाले की समस्या है। हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए युवा होते हैं, उन्हें खेलने के लिए स्थान चाहिए होता है, खेलने के लिए ग्राउंड, वो हमारे गाँव में नहीं है। हमारे आसपास में बहुत से गाँव में, सभी गाँवों में खेलने के लिए स्थान है। जोगी जी ने बोला भी है कि सभी गाँव में ग्राउंड होना चाहिए, पर हमारे गाँव में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। कुछ और युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि हम गांव की जैसे की बात कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें थी, आपने भी देखा होगा, वोट आप भी कास्ट करते हैं, पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में बदला क्या है एज अ यूथ? आपके में बहुत ज़्यादा बदलाव है। हाँ जी। कैसे बदलाव? आपको रोजगार मिल रहा है, या फिर आपके लिए चीजें हो पा रही हैं, युवाओं के लिए कुछ नया हो पा रहा है? हाँ, रोजगार तो है जी, रोजगार मिल रहा खूब। पहले देख लो तुम्हारे गांव में गाय फ्री जा गई, फसल खराब हो गई, अब गाय के लिए गौशाला बनी है। अच्छा, छुट्टा सांड की जो दिक्कत है वो कम हुई है? हाँ, वो कम हुई है जी। मतलब पहले आवारा घूमते थे? हाँ, पहले आवारा, टक्कर भी लग जावे बाइकों से जी, एक्सीडेंट भी खूब हुए हैं। पहले अब नहीं है कुछ। अब मतलब ऐसी दिक्कतें नहीं है। जो एक्सप्रेसवे बने हैं, हाईवे बने हैं, कितना फायदा आप लोगों को इसका हुआ है? हाईवे से जी हमें तो हिंडालपुर गांव को बहुत नुकसान है, क्योंकि हाईवे पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जाम रहता है उसके लिए। और हिंडालपुर गांव की साल में 1-2 मृत्यु हो ही जाती है एक्सीडेंट के केस से। अच्छा। हाँ, और ये नाले के हमारे भाई लोगों ने सब ने बताया ही है कि समस्या बहुत सीरियस है। नाला मतलब दिक्कत दे रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कंप्लेन करने के बाद भी इतना काम नहीं हुआ है? हाँ जी। तो हम तो ये कहते हैं अपने गांव की तरफ से कि कुछ सुधार हो जाए हाईवे पे, पुल वुल की कोई सुविधा बन जाए। अच्छा, पुल की सुविधा चाहिए? या कोई प्लान बन जाए पुल। अच्छा, हाईवे से दिक्कत होती है मतलब? बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, ठीक। और भी एक है, हम जो स्कूल की बच्ची ने बताया, एक हमारे उस भाई ने बताया, स्कूल में ABSA ने खुद बुलाया कि बिल्डिंग में बैठा के नहीं पढ़ाओगे, वो जर्जर हो गई है। अच्छा। और जब बारिश पड़ी अभी 4-5 दिन पहले, उसमें इतना पानी खड़ा था, 3-3 इंच पानी खड़ा था। अच्छा, कमरों में। हाँ, पानी वो 3-4 कमरों को बिल्कुल BSA ने ही मना किया हुआ कि अगर कोई घटना घट गई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा बच्चों के साथ, तो उसकी भी थोड़ा होना चाहिए स्कूल के लिए भी बच्चों की। ठीक, तो देखिए ये समस्याएं हैं गांव की। विकास की बात जो है वो लगातार की जा रही है। विकास क्या हुआ ये भी ताऊ जी बता रहे हैं।
क्या विकास की जरूरत है वो भी बता रहे हैं और किन चीजों पर काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है वो भी बता रहे हैं। 2027 का मूड पश्चिमी यूपी में हापुड़ में हम जानने की कोशिश कर रही थी कि 2027 को लेकर रुख किधर है और जो समस्याएं हैं वो भी सामने लाने की हम कोशिश कर रहे थे ताकि उसको लेकर जो है वो सरकार काम करे, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और इसीलिए सिर्फ वादे ना हो, सिर्फ जुमले ना हो, उस पर काम हो, ये कोशिश आम जनता के बीच बैठकर हम कर रहे थे। ताऊ जी किधर है शो में आज के लिए इतना ही। ये सफर आगे भी जारी रहेगा, कहीं और हम पहुंचेंगे और वहां पर ताऊ जी से फिर पूछेंगे कि 2027 में ताऊ जी किधर चले।